नमस्कार। सीआरपीएफ जवानों को सेवानिवृत्ति के 15 साल बाद मिलेगी पेंशन, तो परिवार कैसे पालेंगे? भारत में सीआरपीएफ या सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में काम करने वाले जवानों की संख्या 3 लाख से ज़्यादा है। भारत सरकार एक तरफ मानती है कि ये सीएपीएफ भारत संघ के सशस्त्र बल हैं, जिसमें रक्षा से जुड़े सभी बल आ जाते हैं, जिनकी संख्या लगभग 11 लाख है। दूसरी तरफ सीआरपीएफ को मिलिट्री जैसे पेंशन नहीं देना चाहती, जबकि काम ड्यूटी सब वैसे ही है। इधर हालात यह है कि मोदी सरकार ने पेंशन की जो नई योजना यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम लाई है, उसमें वीआरएस लेने की आयु और पेंशन मिलने की आयु को लेकर जो नियम है, उससे केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवानों में नाराजगी है। उनकी मांग है कि वीआरएस के लिए सेवा अवधि को 20 वर्ष किया जाए और 20 वर्ष के बाद जब वे वीआरएस लें तभी उनकी फुल पेंशन प्रारंभ हो। इसी तरह से इस नई पेंशन योजना यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस पर केंद्र एवं राज्य के कई कर्मचारी संगठन भी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। अब केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवान भी सामने आ गए हैं, क्योंकि उन्हें तो ओपीएस भी नहीं मिलती है। पुरानी पेंशन बहाली का केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। इनके मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने इन बलों को भारत संघ के सशस्त्र बल मानकर ओपीएस में शामिल करने के लिए कहा था, लेकिन केंद्र सरकार इस फैसले के विरुद्ध चली गई है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि वह सीआरपीएफ को ओपीएस में शामिल नहीं करना चाहती है। और इस बीच सरकार ने नई पेंशन योजना ला दी है, तो अब यूपीएस के प्रावधानों से इन बलों के जवानों के लिए और भी मुश्किल हालात हो गए हैं। अर्धसैनिक बलों में सिपाही जीडी के लिए ज़्यादा नियुक्तियां 18 से 20 वर्ष की आयु में हो जाती हैं। यूपीएस के तहत अब 25 साल की सेवा में वीआरएस मिलेगा। यदि वे 45 साल की आयु में वीआरएस लेते हैं तो उनकी मासिक पेंशन 60 वर्ष की आयु के बाद शुरू होगी। इस हालात में 15 वर्ष तक परिवार कैसे पालेंगे, गुजारा कैसे करेंगे? इसलिए मोदी सरकार के यूपीएस स्कीम में वीआरएस लेने की आयु और पेंशन मिलने की आयु को लेकर जो लफड़ा है, उससे केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवानों में काफ़ी गुस्सा है। उनका कहना है कि वीआरएस के लिए सेवा अवधि 20 वर्ष किया जाए। इसके अलावा नियम यह भी बने कि 20 वर्ष की सेवा के बाद जब वे वीआरएस लें तभी उनकी पूरी पेंशन प्रारंभ हो जाए। इस बारे में नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल ने बताया, हमारे पास केंद्रीय अर्धसैनिक बलों से सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन के लिए 10-15 साल इंतजार करना पड़े। यदि पेंशन 60 वर्ष की उम्र में शुरू होगी, तब तक परिवार का खर्चा कैसे चलाएंगे? हो सकता है तब तक तमाम जवान जीवित भी नहीं रहें। कौन जानता है कि कब कैसी स्थिति आ जाए। वैसे तो यह मुद्दा अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ के महासचिव श्री कुमार भी उठा चुके हैं, लेकिन सरकार है कि सुनती ही नहीं है, क्योंकि उसका बस चले तो पेंशन ही खत्म कर दे। पेंशन खत्म करने पर तुली हुई है, सब कुछ प्राइवेट करना चाहती है। केवल सांसदों, विधायकों, कुछ मामूली नौकरशाहों को ही सभी सरकारी सुविधाएं व पेंशन मिलती रहनी चाहिए। नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल भी कहते हैं कि वीआरएस वालों को रिटायरमेंट की तय आयु के बाद ही पेंशन मिलनी शुरू होनी चाहिए। वैसे तो उनकी लड़ाई कर्मचारियों के ओपीएस बहाली के लिए है। केंद्र सरकार को कम से कम अर्धसैनिक बलों के जवानों के लिए यूपीएस के कुछ प्रावधानों को बदलना चाहिए। जवान को फुल पेंशन के लिए 10 या 15 वर्ष का इंतजार करना पड़े, बिल्कुल उचित नहीं है। क्या सरकार गारंटी देगी कि वह व्यक्ति सेवानिवृत्ति के आयु तक अनिवार्य तौर पर जीवित ही रहेगा? यह गारंटी कौन देगा? मंजीत पटेल ने इसको लेकर पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिखा है, लेकिन उस पर क्या होना है यह सबको पता है। पटेल कहते हैं कि पूर्व वित्त सचिव टीवी सोमनाथ, जो अब कैबिनेट सचिव बन गए हैं, यूपीएस की प्रेस वार्ता के दौरान जब उनसे पूछा गया था कि वीआरएस स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वालों का क्या होगा, उन्हें पेंशन कैसे मिलेगी, इस सवाल पर उन्होंने कहा था कि वीआरएस वालों को रिटायरमेंट की तय आयु पर ही पेंशन मिलेगी। यदि किसी कर्मचारी ने 50 साल की आयु में वीआरएस ले ली है तो उसे पेंशन के लिए 60 साल उम्र होने तक इंतजार करना पड़ेगा। जबकि हालत यह है कि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में सिपाही पद के लिए भर्ती प्रक्रिया 18 से 20 वर्ष की आयु में पूरी हो जाती है। आरक्षण के मामले में यह प्रक्रिया 25 से 30 वर्ष तक की आयु तक खींच सकती है। सिविल विभागों में तो आरक्षण के मार्फत भर्ती की सीमा 40 वर्ष तक भी चल जाती है। कई राज्यों में इसके लिए अलग नियम है। पटेल का कहना है कि यूपीएस में 25 साल की सेवा के बाद पेंशन मिलने का नियम बनाया गया है
अब सिविल महकमों में रिटायरमेंट की आयु सभी जगहों पर एक जैसी नहीं है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 65 वर्ष की सेवा करने का नियम है। चिकित्सकों की रिटायरमेंट आयु भी ज्यादा है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों की 58 वर्ष, 60 वर्ष, 62 वर्ष है। ऐसे में सवाल यह भी है कि क्या सरकार वीआरएस लेने वाले कर्मचारियों को 10 वर्ष या 15 वर्ष तक जीवित रहने की गारंटी भी देगी? सरकार को क्या पता है कि वह व्यक्ति पेंशन मिलने के तय समय तक जीवित रहेगा भी कि नहीं। यदि वह व्यक्ति बीच के अवधि में ही चला गया, मर गया, तो उसका पेंशन का पैसा किसको जाएगा? फैमिली पेंशन भी तो बहुत कम होती है। मतलब यूपीएस के इस प्रावधान का नुकसान केवल संबंधित कर्मचारी के परिवार को ही उठाना पड़ेगा। संबंधित कर्मचारी या जवान के परिवार को ही उठाना है। एक तरफ केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में पुरानी पेंशन बहाली का केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। अब यूपीएस के आने से इन बलों में ओपीएस लागू की उम्मीद टूट सी गई है। वजह केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में यह बात कह रही है कि ये बल भी अन्य कर्मचारियों की तरह यूपीएस के दायरे में आएंगे। यहाँ पर एक पेच फिर फंसा रहेगा कि सरकार सीएपीएफ केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल को संघ के सशस्त्र बल मानेगी या नहीं। दिल्ली हाई कोर्ट और खुद इन बलों का एक्ट यह बात मानता है कि सीएपीएफ के संघ के सशस्त्र बल हैं। यदि सरकार भी सर्वोच्च अदालत में यह मान लेगी कि हाँ ये संघ के सशस्त्र बल हैं, तो इन्हें ओपीएस देना पड़ेगा। इस केस का आधार केवल एक ही है कि ये बल भारत संघ के सशस्त्र बल हैं या नहीं। इस समय में केंद्र सरकार ने आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को ही संघ के सशस्त्र बल माना है। इसी के चलते इन बलों में ओपीएस लागू है। बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की थी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के इस निर्देश पर अंतरिम रोक लगाने की पुष्टि की है, जिसमें पुरानी पेंशन योजना ओपीएस सीसीएस पेंशन नियम 1972 के अनुसार केंद्रीय अर्धसैनिक बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों पर भी लागू होने की बात कही गई थी। सीएपीएफ के 11 लाख जवानों अफसरों ने गत वर्ष पुरानी पेंशन बहाली के लिए दिल्ली हाई कोर्ट से अपने हक की लड़ाई जीती थी। इसके बाद केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को लागू नहीं किया। इस मामले में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले लिया। जब केंद्र सरकार ने स्टे लिया तभी यह बात साफ हो गई थी कि सरकार सीएपीएफ को पुरानी पेंशन के दायरे में नहीं लाना चाहती है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 11 जनवरी 2023 को दिए अपने एक अहम फैसले में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों सीएपीएफ को भारत संघ के सशस्त्र बल माना था। दूसरी तरफ केंद्र सरकार सीएपीएफ को सिविलियन फोर्स बताती है। हाईकोर्ट ने इन बलों में लागू एनपीएस को स्ट्राइक डाउन करने की बात कही। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था, चाहे कोई आज इन बलों में भर्ती हुआ हो या पहले कभी भर्ती हुआ हो या आने वाले समय में भर्ती होगा, सभी जवान और अधिकारी पुरानी पेंशन स्कीम दायरे में आएंगे। स्टे के चलते ये फैसला लागू नहीं हो सका है। अभी सीएपीएफ पर भारतीय सेना एक कानून लागू होते ही फीस के नियंत्रण का आधार भी सशस्त्र बल हैं। इन बलों के लिए जो सर्विस रूल्स तैयार किए गए हैं उनका आधार भी फौज है। इन सारी बातों के होते हुए भी केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को पुरानी पेंशन से वंचित किया गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय भी यह मान चुका है कि केंद्रीय अर्धसैनिक बल सीएपीएफ भारत संघ के सशस्त्र बल हैं। केंद्र सरकार कई मामलों में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को सशस्त्र बल मानने को तैयार नहीं होती। सीएपीएफ में पुरानी पेंशन का मुद्दा भी इसी चक्कर में फंसा हुआ है। 1 जनवरी 2004 के बाद केंद्र सरकार की नौकरियों में भर्ती हुए सभी कर्मियों को पुरानी पेंशन के दायरे से बाहर करने उन्हें एनपीएस में शामिल कर दिया गया। इसी तर्ज पर सीएपीएफ जवानों को सिविल कर्मचारी मानकर उन्हें भी एनपीएस में शामिल कर दिया। तब केंद्र सरकार का मानना था कि देश में सेना, नेवी और वायुसेना की सशस्त्र बल हैं। बीएसएफ एक्ट 1968 में कहा गया है कि इस बल का गठन भारत संघ के सशस्त्र बल के रूप में हुआ है। इसी तरह सीएपीएफ के बाकी बलों का गठन भी भारत के सशस्त्र बलों के रूप में हुआ है। कोर्ट ने माना है कि सीएपीएफ भी भारत के सशस्त्र बलों में शामिल है। इस लिहाज से उन पर एनपीएस लागू नहीं होता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 6 अगस्त 2004 को जारी पत्र में घोषित किया गया है कि गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत केंद्रीय बल संघ के सशस्त्र बल हैं। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में फौजी महकमे वाले सभी कानून लागू होते हैं। सरकार खुद मान चुकी है कि ये बल तो भारत संघ के सशस्त्र बल हैं। इन्हें अलाउंस भी सशस्त्र बलों की तर्ज पर मिलते हैं। इन बलों में कोर्ट मार्शल का भी प्रावधान है। इस मामले में सरकार दोहरा मापदंड अपना रही है। अगर उन्हें सिविलियन मानते हैं तो आर्मी की तर्ज पर बाकी प्रावधान क्यों हैं? फोर्स के नियंत्रण का आधार भी सशस्त्र बल है। जो सर्विस रूल्स हैं वे भी सैन्य बलों की तर्ज पर बने हैं। अब सरकार इन्हें सिविलियन फोर्स बता रही है। ऐसे में ये बल अपनी सर्विस का निष्पादन कैसे करेंगे?
इन बलों को शपथ दिलाई गई थी कि इन्हें जल, थल और वायु में जहां भी भेजा जाएगा ये वहीं काम करेंगे, जबकि सिविल महकमे में कर्मी तो ऐसी शपथ लेते नहीं हैं। इन हालात में सीआरपीएफ के जवानों की परेशानी बढ़ गई है। इन शब्दों के साथ आप सभी को नमस्कार।